फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। आज बाजार में गिरावट थी। सेंसेक्स में करीब 189 पॉइंट की गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी दोनों पावर सेक्टर में तेजी बनी है। तो क्या ये तेजी का दौर अब यहाँ से शुरू हो चुका है और ये लंबा चलेगा या फिर वापस गिरावट हो सकती है? क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टॉक दौड़ने के बाद करेक्शन के मोड में आ चुके हैं। अदानी पावर तो बहुत ही ऊपर हाई तक 166 तक गया था, लेकिन वहाँ से फिर जो एक बार रूमर चला उस अदानी ग्रुप के खिलाफ, उसकी वजह से स्टॉक की धुलाई हो गई और स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका था। लेकिन फिर करेक्शन से दौर से अब ये आगे बढ़ने लगा है। तो क्या ये अभी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा? साथ में टाटा पावर के शेयर में क्या वातावरण बन रहा है? क्या ये स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट से 4 डिजिट में जा सकता है? क्या संभावना बन रही है? क्या दोनों ये जो स्टॉक है टाटा पावर और अदानी पावर, क्या ये 4 डिजिट में जाने के लिए तैयार हो चुके और कितना वक्त लगेगा ये 4 डिजिट में जाएंगे? तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे। और ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आने वाले समय में जो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर आग लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वो दौड़ने वाले हैं। क्या वजह है? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि आप निवेश करो पावर सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर में प्रचुर संभावना है। तो सारी की सारी वो संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 122 पर, हाई बनाई इसने 123 की और इसने लो बनाया 120 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 122.80 पर, 1.40% अप पर। तो करीब 1.5% की तेजी बनी है, जबकि बाजार में आज गिरावट था, 200 पॉइंट की गिरावट थी। अगर इसके वॉल्यूम को डिस्कस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम था और आज 3 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट अच्छा वॉल्यूम है और स्टॉक के अंदर खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक बहुत अच्छा दौड़ा है। 44 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन वहाँ से दौड़ते हुए 132 का इसने 52 वीक का हाई बनाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक साल में इसने 178% का शानदार रिटर्न दिया है और अभी ये 7.46% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने में इसने 16.42% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और ये शेयर बहुत ज़्यादा आगे दौड़ सकता है। और उसके पीछे वजह है कंपनी द्वारा लगातार फंड रेजिंग की जा रही है, डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से रकम जुटाई जा रही है ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। कंपनी ने ठान लिया है कि आने वाले समय में कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कंपनी अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश जारी है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप की जो टाटा स्टील कंपनी है और साथ में टाटा मोटर्स, उन्होंने भी ठान लिया कि उनके जितने भी अभी प्लांट्स हैं उनमें अब आगे से सोलर पावर के थ्रू कामकाज किया जाएगा। तो प्रचुर संभावना बन चुकी है टाटा पावर के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े प्लांट फैले हुए हैं टाटा मोटर्स और साथ में टाटा स्टील के। तो वहाँ पर अब पूरा का पूरा जो सेटअप होगा वो सोलर ऊर्जा के ऊपर होगा। तो बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है टाटा पावर्स को। तो काम की कोई कमी नहीं होगी और इस वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और ये आने वाले समय में बहुत जल्द आपको 1000 पर जाता हुआ दिखाई देगा। बस आप 5 साल के लिए इस स्टॉक को निवेश कर लीजिए, यह स्टॉक आपको 1000 में जाता हुआ दिखाई देगा। एक बार इसके पिवट लेवल से चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसके क्या टारगेट है और गिरावट में कहाँ तक जाएगा। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 117 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 114 तक जा सकता है और गिरावट में ये 110 तक जा सकता है। तो बहुत बड़ी गिरावट में ये 110 तक जा सकता है। यहाँ से नीचे फिलहाल संभावना नहीं है। स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश बना हुआ है फिलहाल। और अगर तेज़ी बनी तो कहाँ तक जाएगा? तो फर्स्ट टारगेट इसका 124 का है। स्टॉक अगर उससे आगे दौड़ेगा तो फिर 128 तक जा सकता है और थर्ड इसका टारगेट 131 का है। तो ये तेज़ी के माहौल में बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ये आपको 131 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी 132 की हाई है, तो बस उस हाई के लेवल तक ये पहुंच सकता है। और अगर इसको एक बार इसने 132 को क्रॉस किया तो बड़ी इसमें तेज़ी बनेगी और स्टॉक फिर आपको 150 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो बस आप निवेश इसमें कीजिए, स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में बड़े करेक्शन का भी इंतजार हो रहा है, कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो निवेश थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में न करें, क्योंकि अगर करेक्शन आता है तो फिर आप निचले लेवल से उसमें अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं खरीदारी करके। अब चलते हैं हम अदानी पावर की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 113 पर, हाई बनाई 121 की और लो है 111 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 118 पर, करीब 1.28% अप पर। तो काफ़ी इसमें ज़्यादा गिरावट हुई थी, लेकिन फिर स्टॉक ने अच्छी खासी फिर से वैल्यूबल बाइंग की वजह से तेज़ी बनी है और करीब 1.28% तेज़ी बनी है शानदार। और स्टॉक बिल्कुल बुलिश बन चुका है, आगे जाने के लिए दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है।
और सबसे बड़ी बात है कि बड़े सपने देखे जा रहे हैं अदानी पावर की तरफ से, और इनके जो चेयरमैन है गौतम अदानी, उन्होंने जो बातें कही उससे लग रहा है कि बहुत जल्द स्टॉक बहुत लंबी छलांग लगाने को तैयार हो चुका है। एक बार इसके वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को काफ़ी कम हो गया था, 59 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, आज 70 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी अभी नीचे है वॉल्यूम, और उसके पीछे है लोगों का डर। जो पिछले दिनों रूमर फैला था और अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में जो धुलाई हुई थी, उसकी वजह से अब तक लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन इस निवेश के लिए अभी भी स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इस लेवल पे भी निवेश करने पे हमें बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न मिल सकता है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 34 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, और ये 166 इसका 52 वीक का हाई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक साल में 247% का शानदार रिटर्न भी दिया है, और अभी फिलहाल 28.55% दूर है अपने 52 वीक से, और इस गिरावट की वजह बनी थी एक रूमर। और अभी इसके महीने के हिसाब से देखें तो 29.36% का अभी भी शानदार इसने रिटर्न दिया हुआ है, और स्टॉक बहुत ही मजबूत है। और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने शेयर होल्डर से कहा है कि हमारा लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी बनने का है, साथ दुनिया के एक बड़े सोलर पावर प्रोड्यूसर बनने का भी हमारा टारगेट सेट किया हुआ है। तो आने वाले समय में इस दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का कंपनी ने ठान लिया है, और इसी के मद्देनज़र आने वाले एक साल में कंपनी 5 गीगावाट ग्रीन एनर्जी को और ऐड करने जा रही है, और इससे शुरुआत होने वाली है कंपनी का कारोबार बढ़ाने की। उनका सपना है कि 2025 तक दुनिया के लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर में उनका नाम हो जाए, और 2030 तक वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर में कंपनी लीडर कंपनी बनना चाहते हैं दुनिया के अंदर। तो उन्होंने एक बड़ा सपना सोचा है, और इससे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। और आप इसको कम से कम 5 साल के लिए अगर इसमें निवेश करके रखते हो तो आपका जो निवेश है वो 1000 तक जा सकता है। बिल्कुल आप टारगेट इसका 4 डिजिट का हो जाएगा। निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, गिरावट में कहाँ तक जाएगा और फिर इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 106 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 2 डिजिट में जा सकता है, 95 तक जा सकता है। और अगर बड़ी गिरावट होती है तो फिर 82 तक भी जा सकता है। तो भयंकर गिरावट में ये स्टॉक फिर आपको 82 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो फर्स्ट टारगेट इसका 130 का है, और स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 143 तक जा सकता है, और फिलहाल इसका थर्ड टारगेट 153 का है। तो बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 150 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी आप निवेश करो तो फिलहाल जिस हिसाब से वातावरण बना है बाजार का, कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो एक साथ निवेश न करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। जितना आप निवेश करें उसकी आधी रकम बाकी रखें, क्योंकि अगर बाजार में करेक्शन आता है तो निचले भाव से आप उसमें खरीदारी करोगे तो आपका एवरेज नीचे आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु निवेश जरूर करें। पावर सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है, क्योंकि सरकार ने भी ठान लिया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल को कम किया जाए और उसकी जगह पे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को तलाशा जाए। तो ऐसे समय में इन कंपनियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इस वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले रॉकेट बनेंगे, और ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी बना सकते हैं। तो इनमें निवेश बनाए रखें। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे और लॉन्ग टर्म में निवेश करके रखने के लिए बहुत ही शानदार है, टाटा पावर और अदानी पावर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।